नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए मई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह आपके राशि के लिए मतलब मकर राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शनि और सूर्य निसर्गतः शत्रु ग्रह है। और ये जो रवि है, ये रवि आपके राशि का अष्टमेश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो रवि है, ये रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, जैसे कि पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, या फिर घर के जो लोग हैं उनके बारे में हेल्थ इश्यूज वगैरह भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो बात है वो काफ़ी मायने में कम होती हुई नजर आएगी। 16-17 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। उसी प्रकार आपको कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना 16-17 तारीख के बाद ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप स्टेज शो वगैरह करते हैं या फिर स्टेज से रिलेटेड है तो भी 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल ग्रह है ये आपका चतुर्थेश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 11 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 5-6 महीने में आपने देखा होगा 2-3 जो बातें हैं वो आपने अनुभव किए होंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं वो ठीक ठाक नहीं हो रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। कई लोगों के बारे में रिलेशनशिप ब्रेकअप होना, इस प्रकार के अनुभव भी आपने लिए होंगे। उसी प्रकार अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते तो वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो चल रहे हैं। आपके जो अनुमान है वो सही नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं हैं वो भी आपने देखी होगी। लेकिन इस महीने के करीबन 11 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो स्वास्थ्य के बारे में जो भी समस्या है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार घर के जो भी स्ट्रेस टेंशन चल रहे हैं वो भी काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए मंगल का जो भ्रमण 11 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं विचारों के द्वारा। बस आपको उसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो बुध ग्रह है वो आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपका षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, शत्रु के राशि में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री भी है पिछले करीबन 8-10 दिनों से। तो इसके जो परिणाम है वो भी आपने देखे होंगे। खास करके आपके घर के, आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी समस्याएं आ सकती है। उसी प्रकार आपकी जो वास्तु है उसके रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आने वाली 17-18 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़े काम नहीं करना, मतलब ऐसे काम जो कि हम नॉर्मली लक के ऊपर छोड़ देते हैं, नसीब के ऊपर छोड़ देते हैं या फिर रिस्क लेते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं आने वाले 16-17 दिनों तक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो रिस्क है वो आपके लिए प्रॉब्लम लेके आएगी। तो ध्यान रखिए ये जो बुध वक्री है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो भी उभर कर सामने आ सकती है। अब यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे जो कि आपके उम्र से छोटे होंगे या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बातें होंगी, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपकी जो प्रतिमा है वो धूमिल हो सकती है, तो उसके बारे में आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये जो तृतीय भाव में गुरु था वो आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में भ्रमण करेगा। यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ तो आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन
जो आपको स्वास्थ्य की जो समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, इस महीने में किसी भी प्रकार के लोन वगैरह बिल्कुल नहीं लेना। हालाँकि लोन आपको मिल तो जाएँगे, लेकिन लोन चुकाना आपको कठिन हो जाएगा, जिसके बारे में ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपके काम के एप्रिसिएशन हो सकती है। लेकिन जो मैंने लोन की बात की उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, दूसरी भाषा में इसे राजयोगकारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये कोण और केंद्र का स्थानीय मालिक है। पंचम और दशम स्थान का यह मालिक है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था, लेकिन 3 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो शुक्र का जो भ्रमण है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है, खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आ सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर की जो बातें हैं वो भी थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। तो ध्यान रखिए, सभी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ज़्यादा गहन नहीं होगा, क्योंकि आपके राशि का जो शनि है वो अभी आपके द्वितीय भाव में, मतलब कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है। जैसे कि जो शनि है जनवरी के 18 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इंटेंसिटी है शनि के 7.5 की वो काफ़ी मायने में कम हुई है, या फिर उसका अनुभव भी आप कर चुके होंगे। तो ये जो बात है, लेकिन पूर्णतः ये जो 7.5 है वो पूरी तरह से निकल नहीं चुकी है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शनि जाने के कारण पैसे के मामले में थोड़ी कमी आपको आ सकती है। पैसे के मामला में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है पैसे बिल्कुल भी वैसे खर्च नहीं करते, प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसे आ सकती है जैसे कि आपके जो अनुमान है वो चूक सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार इस महीने के जो ग्रह योग है उसके बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर जो बुध है वो वक्री भी है, और बुध जो है वो आपका षष्ठेश है, भाग्येश है, और जो रवि है वो आपका अष्टमेश। षष्ठेश और अष्टमेश की युति आपके चतुर्थ भाव में, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। घर के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे उनके बारे में भी, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, या फिर चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हैं वहां पर की जो महिला वर्ग रहेंगे उनसे थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी अगर बात है तो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पर जो रवि है वो आपका अष्टमेश है, और वह हर्षल के साथ युति करने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। तो घर के जो लोग हैं, जो खास करके जो पुरुष वर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। छोटी सी ऐसी कोई बात होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, आपके जो कॉम्प्लेक्स है दूसरे लोग, घर के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा खुद के भावनाओं के ऊपर आपको कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो शुक्र है वो शुक्र आपके राशि के षष्ठ भाव में है, और जो शनि है वो जो आपके द्वितीय भाव में, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि इसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, बहुत बड़ी ऐसे इसमें कुछ आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी बातों के लेकर फायदे, मतलब जो आपको इनकम है वो हो सकते हैं। खास करके अगर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर या फिर बातें आपके लिए आ सकती है। जो व्यक्ति जॉबलेस है या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो शुक्र शनि का त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो नेपच्यून है वो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में है, जो मंगल आपके सप्तम भाव में होगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी होना, घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी होना, सकारात्मक होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने के 28 तारीख को गुरु और राहु की युति होने जा रही है, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं। हालांकि जो गुरु है वो आपका व्ययश है और आपका तृतीयश है, और वो राहु की युति में जाएगा दिनांक 28 तारीख को। दोनों भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब गुरु भी स्लो मूविंग प्लैनेट है और जो राहु है
वो भी स्लो मूविंग ब्लड है। इस वजह से इसका जो प्रभाव या फिर परिणाम होगा वो दिनांक 25 तारीख से लेकर करीबन 30-31 तारीख तक देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उस पर अगर इसके पहले आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है तो उसके जो स्ट्रेस टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन है उनके बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो दिनांक 5 तारीख को है, बुद्ध पूर्णिमा है, और जो अमावस्या है वो 19 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी तीव्रतम होती है और भावनाओं में लिए गए निर्णय चूकने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, यद्यपि शनि आपके राशि से निकल चुका है, लेकिन जो समय है वो मई का जो समय है वो इतना अच्छा नहीं है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मकर राशि के लिए मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।